गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लेसेंटा और उसके फंक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, दो चीज़ें हमको पढ़ना है। पहला पढ़ना है गैस्ट्रेशन पीरियड। व्हाट इज गैस्ट्रेशन पीरियड? कहता है, हमसे पूछा जाता है व्हाट इज गैस्ट्रेशन पीरियड, तो कहता है इट इज द टाइम पीरियड। इट is the time period from fertilization to parturition। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी। फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से लेकर के जब तक बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होकर के बॉडी से बाहर नहीं आ जाता, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं। मैक्सिमम जो गैस्ट्रेशन पीरियड पाया जाता है, मैक्सिमम गैस्ट्रेशन पीरियड किसका होता है? एलिफेंट का। कितना होता है? 22 मंथ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम गैस्ट्रेशन पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर ह्यूमन में पूछा जाए कि ह्यूमन में गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है, तो बोलोगे 9 मंथ। कितना? 9 मंथ। और काऊ में, तो काऊ में भी कितना होता है? 9 मंथ। आपके एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है डॉग का, तो डॉग का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है लगभग 2 to 3 मंथ या 2 to 2.5 मंथ, 70 से 75 दिन होता है। ठीक है। और कैट का पूछा गया, उसका भी इतना होता है, 60 to 70 डेज। 60 to 70 डेज। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज गैस्ट्रेशन पीरियड, तो कहोगे इट इज टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या पार्चुरेशन ऑफ एम्ब्रियो। मैक्सिमम गैस्ट्रेशन किसमें पीरियड किसमें होता है? एलिफेंट में कितना होता है? 22 मंथ। ह्यूमन में 9 मंथ, काऊ में 9 मंथ, बफेलो में 10th मंथ, डॉग में 2 to 2.5 मंथ, लगभग आपका 60 से 70-80 दिन। कैट में 60 से 70 दिन। ये आपका क्या है? गैस्ट्रेशन पीरियड है। नोट कर डालिए, इसको नोट कर डालिए। इसके बाद आपके एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट में कौन कौन से आर्गन किस मंथ में फॉर्म होते हैं, आपसे ये पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या फॉर्म हो जाता है? आफ्टर फर्स्ट मंथ फॉर्म होता है हार्ट। सेकेंड मंथ के बाद क्या फॉर्म होता है? तो लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब हाथ और हाथों की अंगुलियां। थर्ड मंथ के बाद अगर पूछा जाए तो मेजर बॉडी ऑर्गन। फिफ्थ मंथ में पूछा जाए तो कहता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस। फिटस का जो फर्स्ट मूवमेंट होता है, वो फर्स्ट मूवमेंट कब जो ऑब्जर्व किया जाता है? लगभग 5वें महीने में। ठीक है, इसको नोट कर डालिए। 6वें महीने में क्या आता है? अच्छा, मेजर बॉडी ऑर्गन में आपका क्या फॉर्म होगा, ये भी याद रखिएगा। जेनाइटल्स ऑर्गन, जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो जेनाइटल ऑर्गन आपके 3rd महीने के एंड में क्या हो जाते हैं? फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में डेवलप हो जाते हैं।
अब दो चीज़ें हम और इसमें बचा हुआ है इस चैप्टर में, एक है पार्चुरेशन। क्या है? पार्चुरेशन। हमसे कहता क्या है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। और उसमें कहता है व्हेन एम्ब्रियो आर फुली डेवलप, कहता है जब एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है, तो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, कहता है व्हेन एम्ब्रियो आर फुली डेवलप देन एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, कहाँ से सिग्नल जाएगा? प्लेसेंटा, ठीक, और वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, ये दोनों क्या करेंगे? सिग्नल भेजेंगे। ये सिग्नल किसे भेजेंगे? मदर की बॉडी के हाइपोथैलेमस को। किसको सिग्नल भेजा इन्होंने? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने क्या सेक्रेट किया? GnRH, और ये वर्क करेगा किस पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सेक्रेट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। इसी को डिलीवरी हार्मोन बोलते हैं। और कहता है जब ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन बॉडी में मदर के ब्लड में बढ़ेगा तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उस मायोमेट्रियम में ये आपका ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? बेबी को बाहर की तरफ पुल आउट करेगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा, जिसके थ्रू आपका डिलीवरी होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म है पार्चुरेशन का। इसके बाद दूसरा टर्म आता है लैक्टेशन। कहता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट में मदर की बॉडी में जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, और फंक्शनल होने के बाद ये क्या करते हैं? मिल्क का सिक्रीशन या मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो मदर मिल्क होता है वो येलो कलर का होता है, और उस येलो कलर के मिल्क को हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और इस कोलेस्ट्रम में जो आपका एंटीबॉडी पाया जाता है वो एंटीबॉडी कौन सा होता है? IgA। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें पूछेगा, व्हाट इज कोलेस्ट्रम एंड व्हाट इज लैक्टेशन। तो फर्स्ट मिल्क दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो वो क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA। और जो एंड ऑफ प्रेगनेंसी पर मिल्क का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। ये चैप्टर आपका क्या हो गया? ओवर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, पीछे जो आपको मैंने पढ़ाया वो सारी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उनको एक बार पढ़ डालिएगा। अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप नंबर मेरा है, आप उस पर फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू।